अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। इस वक्त मैं जो है वो फील्ड में मौजूद हूं। हमेशा से आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, मेरी कोशिश होती है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बताई जाएँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज है। एहतजाज के हवाले से मेरे रकम इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम कंटेनर्स जो लगाए गए हैं और मुकम्मल तौर पर दोनों अतराफ से ये श्रीनगर हाईवे है, मोटरवे की तरफ जब आप इस्लामाबाद से मोटरवे की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता है, उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाए गए हैं। और अगर आप एयरपोर्ट से और मोटरवे से इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं या फिर आप रावलपिंडी की तरफ दाखिल होना चाह रहे हैं तो रावलपिंडी के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब अगर आपने इस्लामाबाद आना है, एयरपोर्ट से आना है या फिर आपने जो है वो जो मोटरवे है, मोटरवे टूल प्लाजा से इस्लामाबाद में दाखिल होना है तो इस रोड के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाता है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते को कैसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। ये जो एरिया ये 26 नंबर जो है वो कहलाया जाता है। यहाँ पर 26 नंबर के ऊपर जो पुल है, पुल के ऊपर भी इस वक्त आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे तो सामने इस वक्त पुलिस की एक बड़ी भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। ऊपर बैठे हुए हैं पुल के नीचे भी पुलिस मौजूद है। दोनों तरफ से ऊपर जीटी रोड को भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है, जबकि जो पुल है उसके नीचे भी कंटेनर लगाए गए हैं, उस रोड को भी मुकम्मल बंद किया गया है। आज क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज जो है उसकी कॉल दी गई थी और उस कॉल के हवाले से आज एहतजाज होना है। गुज़िश्ता एहतजाज में भी यहाँ पर पुलिस की बड़ी सख्त जो है वो हिकमत अमली थी और इस दफ़ा भी पुलिस जो है वो उसके हवाले से बड़ी जो है वो एक्टिव है। और आज जो शेलिंग और खदशात ज़्यादा हैं क्योंकि आज कारकुनान अगर निकलेंगे उनके लिए बड़े सख्त किस्म के इक़दाम किए गए हैं। मैं इस वक्त फील्ड में मौजूद हूँ। हमारे जो है वो दफ्तर की जानिब से भी हमें अहकाम जारी किए गए हैं, बड़ी हिफाजत और अपना ख्याल रखते हुए जो है वो रिपोर्टिंग की जाए। इस वक्त मैं फील्ड से जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ये 26 नंबर का एरिया है और 26 नंबर में इस वक्त अभी तक कारकुनान जो है वो नहीं पहुँच पाए क्योंकि अभी जो है वो जो है दोपहर का वक्त है। 4 बजे के बाद ही कारकुनान जो है वो जमा होना शुरू होते हैं। लेकिन ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, कहाँ से रास्ते बंद हैं, वो भी आपको बताता हूँ। आइए चलते हैं और चलते हुए सबसे पहले आपको मैं 26 नंबर का एरिया जो है वो विज़िट करवाऊँगा। 26 नंबर जो है वो दो अतराफ हैं, श्रीनगर हाईवे जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो दोनों अतराफ से बंद किया गया है। आप 26 नंबर से यानी कि आप इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर या मोटरवे की तरफ आप आउट भी नहीं हो सकते क्योंकि आउट का रास्ता जो है वो भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद किया गया है। अब अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो मुश्किलात हैं वो सबसे ज़्यादा शहरियों को फेस करना पड़ रही हैं। अब शहरी जो है वो इस हवाले से किस कदर मुश्किलात हैं, अभी मैं सामने चल रहा हूँ। मैं सुबह यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ पर आपको इस वक्त भी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये जो टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, इन टैक्सियों में जो इस वक्त एयरपोर्ट पे जाना चाह रहे हैं या एयरपोर्ट से अपने घरों के लिए आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। देखिए हम लोगों का बतौर कौम जहाँ जिसका जो लगता है जुगाड़ वो जुगाड़ लगा लेता है, लेकिन यहाँ जुगाड़ नहीं लगाया जा रहा। यहाँ पर आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। जुल्म कैसे किया जा रहा है, अगर आप एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं, यहाँ से एयरपोर्ट जो है 26 नंबर से लेकर एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन 12-15 किलोमीटर का सफ़र है। 12-15 किलोमीटर के सफ़र के लिए 6,000 रुपया जो है वो टैक्सी वाला मांग रहा है। इस वक्त ये जो टैक्सियाँ खड़ी हैं, बाइक वाला जो है वो 1000-1500 रुपया मांग रहा है सिर्फ आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने का। क्यों? वजह यह है कि रास्ते बंद हैं, आप अपनी गाड़ी पर अपनी सवारी के ऊपर जो है वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर इनकी जो है वो चांदी लगी हुई है और जो मुसाफिर हैं उनको ये यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है रेंट लिया जा रहा है क्योंकि अब उनकी मजबूरी है। अब उन्होंने एयरपोर्ट पे जाना है, अपनी फ़्लाइट तो वो मिस नहीं कर सकते, तो इस हवाले से उन्होंने जाना ही जाना है। जब इन्होंने जाना है तो इस हवाले से इनको किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ा है। दूसरी जानिब जो शहरी हैं अंदरूनी शहर जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने जगहों पे आना जाना जो चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको वो ईज़िली जो है वो मूव कर सकें क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाके हैं। श्रीनगर हाईवे की अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ़ मकामात पर मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, मुकम्मल तौर पर इसको सील किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दीगर जीटी रोड्स की तो इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी जितने भी जीटी रोड के रास्ते हैं या दीगर रास्ते हैं उन तमाम को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाया गया और ऐसे ही जैसे मेरे अक्ल में आप देख रहे हैं जो कंटेनर्स लगे हुए हैं जैसे बंद किया गया है ऐसे ही पूरे इस्लामाबाद को जो है वो बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद को नो गो एरिया जो है वो बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ीर दाखिला जो है
मोहसिन नकवी साहब ने भी बड़ी धमकाना किस्म की जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अगर कोई भी कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद का रुख करता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो होंगी और कानूनी तौर पर उनके साथ निपटा जाएगा। अब वो कानूनी तौर है क्या, यहाँ पर अगर कारकुनान आते हैं तो उन पर जो है वो शेलिंग की जाएगी। जो है दूसरी जानिब ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गुज़श्ता रोज़ IG इस्लामाबाद में भी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही थी कारकुनान की जानिब से, उनके पास पत्थर थे और गुलेलें थीं और वो जो पत्थर मारना चाह रहे थे पुलिस को, इसके अलावा डंडों के ऊपर जो है वो कीलें लगाई हुई थी। तो इस किस्म की एक स्ट्रेटजी जो है वो IG इस्लामाबाद ने जो है वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने रखी। अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जो कॉल दी गई है वो दरअसल रेड जोन की कॉल दी गई है। अब रेड जोन तक पहुंचने के लिए अगर मैं पेशावर से या GT रोड को मिलाते हुए मोटरवे की अगर मैं बात करूं तो GT रोड से, मोटरवे से, पेशावर से जो भी काफ़िले आएंगे, जो भी लोग आएंगे, अली अमीन गंडापुर अगर आते हैं, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लग रहा कि वो आज यहाँ पर पहुँच पाएंगे या आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता जो एहतजाज था उसमें भी वो रास्ते से वापस पेशावर लौट गए थे। रास्ते में उनके कारकुनान की जानिब से भी बड़ा उनके साथ गुस्सा जो है वो उसका इजहार किया गया था कि आप वापस क्यों जा रहे हैं शेलिंग खाने के बावजूद, अब हमें जो है रावलपिंडी लियाकत बाग में तकरीर करना चाहिए थी अली अमीन गंडापुर को। तो ये खदशात पिछली दफ़ा के थे, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, यहाँ से तमाम काफ़िले जो हैं वो आएंगे, 26 नंबर का मकाम है, यहाँ पर पड़ाव होगा। इसमें जो पुलिस की स्ट्रेटजी होती है जो पिछली दफ़ा भी थी और इस दफ़ा भी होगी, पुलिस जो है वो इस 26 नंबर पुल जो है इसके ऊपर मौजूद होती है, इसके ऊपर पुलिस सामने मौजूद होती है और यहाँ पर जो है वो जैसे ही कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू होते हैं तो यहाँ ये ऊंचाई का पॉइंट है क्योंकि ओवर ब्रिज है, यहाँ पर पुलिस को नज़र आ जाते हैं काफ़िले की दूर से आ रहे हैं, तो यहाँ से खड़े होकर उन काफ़िलों के ऊपर जो है वो शेलिंग की जाती है कि वो काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। अब इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए मोटरवे जो है उसको भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है, कंटेनर्स लगाए गए हैं, कोन्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। अब मोटरवे का भी इस्तेमाल जो है आप नहीं कर सकते, ना ही इस्लामाबाद से आप बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर से आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। मोटरवे की सूरत हाल ये है, टोल प्लाजा भी बंद कर दिया गया है। अब मैं थोड़ी सी GT रोड की बात कर लेता हूँ। पेशावर GT रोड जो है रावलपिंडी में दाखिल होने के हवाले से ये रास्ता है, ये जो ऊपर वाला रास्ता आपको नज़र आ रहा है, इन दरख्तों के पीछे भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और जो रोड है वो दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर GT रोड को भी बंद कर दिया गया है ताकि GT रोड जो है उस पर से भी जो आवाम है वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। दोनों अतराफ से बंद करने का मकसद यह है कि किसी भी सूरत हाल से सूरत हाल ऐसी होगी कि यहाँ पर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज एहतजाज करने के लिए रेड जोन में दाखिल ना हो सकें, क्योंकि D चौक रेड जोन जो है वो इस वक्त मुकम्मल सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर पहला पड़ाव जो है वो 26 नंबर पर होगा, पुलिस और KPK से आने वाले काफ़िले और या दीगर पंजाब से अगर कोई काफ़िले आते हैं या जहाँ से भी ये काफ़िले मोटरवे को या फिर GT रोड को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद में आते हो तो पहला पड़ाव ये होगा, पहला मार्का यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो श्रीनगर हाईवे के मकाम पर G14 के बाहर जो है वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। श्रीनगर हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। इस पड़ाव से अगर बच जाते हैं और पुलिस पर जो है वो हावी हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो काफ़िला होता है तो उनका अगला जो पड़ाव है, अगला जो मुश्किल मरहला होगा वो श्रीनगर हाईवे के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर जो कंटेनर्स हैं उनको हटाना होगा। अब वो क्या बड़ी मशीनरी होगी या नहीं होगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आ पाएंगे और आज का एहतजाज क्या इतना कामयाब हो पाएगा या नहीं, इस हवाले से ज़रूर मेरा चैनल जो है वो देखते रहिएगा। ये व्लॉग यहाँ तक इसका इख्तिताम करते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो भी सूरत हाल होगी फील्ड से आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग फील्ड से कैसा लगा। अल्लाह ने के बाद।